शब्द बोलो, दो चार शब्द बोलो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी रामचरितमानस का पाठ सारसठिक से हम सब ने सुना। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार है, सकल सुपूजन धूप। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछ न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे चौधरात्मा। यह सृष्टि जब से बनी है तब से हम लोग दुख में पड़े हुए हैं। सृष्टि नहीं थी, हम परमात्मा में थे, हम ही परमात्मा थे, सुखी थे। सृष्टि हुई, हम अज्ञान में उतर गए। पदावली पढ़ी है, तू उतरे परिवर्तन है, पी भी नहीं सकता। हम लोग रोज गाते हैं, ईश्वर प्राप्ति करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक काहे स्वाभाविक है। जिस चीज को कभी नहीं खाए हैं उसका आनंद तो पता नहीं है, स्वाभाविक क्यों है। संसार के तमाम पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेचैनी बनी रहती है। ऐसा कोई नहीं है कहेगा कि हमको बेचैनी नहीं। संसार में कुछ बन जाइए, बेचैनी रहेगी। क्यों बेचैनी है? उतरी परिवर्तन माह, अज्ञान में आ गए। राजा दुखिया भूपति दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। काहे हो? आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। अंश और अंशी का भेद। गुरु महाराज ऐसे गुरु मिल गए समझाए। कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ गया, एक बच्चा माता पिता से बिछुड़ गया। एक सिपाही ने उसको पकड़ करके राजा के यहाँ पहुंचाया। रानी के गोदी में बच्चा है। रानी सोना के कटोरी में दूध भात लेके बच्चे को खिला रही है। कहाँ है बच्चा? राजा के घर में, रानी के गोद में है। सोने के कटोरी से वो दूध भात खिला रही है। बच्चा चुप हो जाएगा ना? बोलो। किसी भी बात को अगर कलेजे में नहीं उतारोगे तब तो नहीं होगा। कुछ भी दे दो उस बच्चे को, चाहे दुनिया का कुछ भी दे दो,
शांति मिलेगी कि नहीं इसका जवाब दो। नहीं नहीं ना। शांति कब मिल जाएगी उस बच्चे को? जब उसकी माँ मिलेगी। जब उसकी माँ बाप मिल जाए। समझ में आ रहा है? अब इसको समझना है कि शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। यही वेदांत ज्ञान है। जिस शरीर से जो शरीर आया है उसका माय है, उसी का अंश है। रानी बहुत सुंदरी है, मकान बहुत अच्छा है, सोना का कटोरी, सब चीज ठीक है, लेकिन बच्चे को चाहिए, चाहे उसकी माँ कैसा हो, काली कलोठी हो, भीख मांगती हो, उसकी कपड़े अच्छी नहीं हो, सेहत उसका अच्छा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन उस बच्चे को चाहिए तो क्या चाहिए? जवाब दो। जैसे माँ मिल जाएगी बच्चे चुप हो जाएंगे कि नहीं? उसी तरह से संसार के तमाम पदार्थों को समेट कर किसी एक को दे दो, सारे संसार की स्त्री किसी एक का स्त्री बन जाए, सारे संसार के पति किसी एक का बन जाए, सारे संसार की बेटी किसी एक का बेटी बन जाए, सारे संसार का पुत्र किसी एक का पुत्र हो जाए, सारे संसार की संपत्ति किसी एक को समेट के दे दिया जाए और पूछा जाए शांति मिली? उत्तर होगा नहीं। का पति खोरस गहे तारा गम समुदाय, सकल गिरिंद बलाइए बिनर विराट न जाए। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटहन जीवन कर कलेसा। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा का उदय होता है वह 16 कला से युक्त होता है, सिर्फ पूरी चांदनी रहती है, प्रकाश पूरा रहता है। लेकिन गोसाई जी कहते हैं कि 16 चंद्रमा आकाश में उग जाए, सभी तारागणों का झुंड उग जाए, जितने पहाड़ पर्वत जंगल है सब में एक के बार आग लगा दिया जाए, बोलो कितना प्रकाश होगा? 16 चंद्रमा, सारे नक्षत्र उगे हुए हैं, सारे पर्वतों में जंगलों में आग लगाई गई है, कितना प्रकाश? तो कहोगे बहुत प्रकाश। लेकिन अगर प्रश्न कोई कर दे दिन हो गया, उत्तर क्या होगा? दिन कब होगा? ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा। जब तक आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक कभी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए भक्ति चाहिए, इसीलिए भक्ति चाहिए। भक्ति सीढ़ी है, निशानी सीढ़ी है, ये दूरी को दूर करने के लिए। जिन्होंने इसका तय कर लिया है उसी को भक्त कहते हैं। उसी के शरण में जो चला जाएगा वो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। इसीलिए भगवान राम ने माँ सबरी से कहा, संतों का संग पहली भक्ति। अगर संतों का संग करेगा तब जो वो भक्ति करेगा तो परमात्मा का भक्ति करेगा, जिसका एक टुकड़ा है, अंश है। जैसे माँ के गोद में बच्चा आया, बच्चा शांत हो जाएगा, माँ को सुख नहीं लगेगा। परमात्मा को जैसे आत्मा प्राप्त कर लेगा अस्थिर हो जाएगा। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा कुछ भी बन जाएगा, ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, शिव जी बन जाए, तो यह शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए पढ़ के सुना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। क्या चाहिए? जिन्होंने इसकी खोज की उन्होंने लिख दिया, और गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, सारे संतों के ज्ञान को हम लोगों को समझा दिए। जितने भक्त होते हैं भगवान से कुछ मांगते जरूर है कि नहीं मांगते हैं? सबरी कुछ मांगो की
काहे नहीं मालूम? शरीर में राम और सबरी अलग थे, लेकिन जो सबरी थे वो राम थे, जो राम थे वो सबरी थे। हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने, तुम कौन हो? उठ के खड़े हो गए, प्रभु इस भाव में मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे शिष्य हैं, लेकिन प्रभु उस भाव में जो मैं हूँ वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। गुरुदेव दानी तारण सब भविता विदारण, मन सकल का चारण, अपना दरस दिखा दो। यहाँ शरीर नहीं है, यहाँ आत्मा है। यहाँ आत्मा है। इसीलिए राम ने ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति हनुमान जी के संगा, सीता जी के संगा या हमरे संगा, नहीं कहा। दुनिया नहीं जानती है, भटक जाती है। जब तक संतों का संग नहीं करेगा वो नहीं सीख सकेगा। सबरी संतों का संग के थे, उसका गुरु और मातंग ऋषि थे, बड़े वृद्ध हो गए थे। जब मातंग ऋषि शरीर छोड़ना चाहा तो सारे लोग तो उपस्थित थे, शबरी उपस्थित नहीं थे। पूछा शबरी कहाँ है? बुलाई गई। कहा क्यों रो रही हो? कहा धरती पर आपके सिवा कोई नहीं है, यदि आप शरीर छोड़ देंगे तो हम भी शरीर छोड़ देंगे। यही भक्ति है। तब मातंग जी ने कहा कि नहीं बेटे, मेरी बात सुनो। वे प्रभु मनुष्य शरीर धारण करके धरती पर भक्तों के उद्धार के लिए आएंगे। जब उनका तुम दर्शन कर लोगे तब मेरे पास आ जाना। 11,000 वर्ष सबरी इंतजार करते रह गई भगवान का। अपने गुरु के आदेश पर रोज वो सब व्यवस्था करके रखते थे। आज भगवान आएंगे। आज भगवान का दिन पूरा हो गया जो भगवान आ गए। क्या बोली सबरी? अधम अधम अति नारी। मनिहारी में ध्यानाभ्यास था। संसेवा का गला बहुत सुंदर था। उस समय में संसेवा अपने से पाठ करते थे। इतना सुंदर उनका गला था कि राही मुसाफिर जो जाते थे वे लोग रुक जाते थे, पोटली नीचे रख के सुनने लग जाते थे। इतना बढ़िया गला था। ये नवधा भक्ति का पाठ हुआ था। इसी पर अधम पर व्याख्या हो रही थी। गुरु महाराज ने कहा उठाओ हमको ले चलो। तुरंत मंच पर आए। कहा सुनो जी, भगवान राम ने कहा है नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अक्षय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगवती दृढ़ तो। नौ भक्ति में एक भक्ति किसी को हो जाए तो भगवान कहते हैं नौ मह एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय। नवो भक्ति सबरी को तो 9 बार को अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय, इतना प्रिय सबरी भगवान को थी। 9 बार को भगवान ने कह रहे हैं कि 9 में से एक को भक्ति किसी को जाए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अगर एक ही भक्त हो अतिशय प्रिय, ये कह रहे हैं कि 9 प्रकार की भक्ति तुमने तो 9 बार को अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय पूर्ण थी। वह उनकी विनम्रता है जो बोल रही है कि अधम अति नारी। जब इसकी व्याख्या गुरु महाराज करते थे तो आंख से टप टप लोग गिरता था, रोने लग जाते थे। ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करो कि संतों में जो विनम्रता है वह विनम्रता अगर हम लोगों में आ जाए, वैसी बुद्धि, वही जन्म जीवन सफल हो जाए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो पूर्ण है, शरीर में दो है, दोनों एक हैं, ऐसी पूर्ण हो के कितना गिरगिरा रही है। अधम 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 अति नारी 3 बार अधम शब्द का प्रयोग किया है। उसमें भी कहते मंद मति की हूं मैं, हे पाप के शत्रु। पहले शीश उठाए, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने, पलटू सोहे सुहागने, हीरा झलके माथ, मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ, जब प्यू लागे हाथ नीच होए सबसे रहना। पच्छा पच्छी त्याग ऊंच वाणी नहीं कहना, सबका करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको लाने। ये भक्तों का लक्षण है, भक्तों का लक्षण है। उसका नमूना सबरी थी, सबरी थी, वहां रहती थी। साधु लोगों को बड़ा तकलीफ था पानी का। भगवान ने पूछा था कि आप लोगों को कोई तकलीफ है? कहाँ जल का तकलीफ है। हुआ क्या था कि जिस सरोवर से वे लोग जल लेते थे, सबरी को मना कर दिया था। शबर जाति की थी, वो सबसे नीचा जाति होता है, नाम सबरी नहीं है, उसका नाम है सर्वनी। सबर जाति की थी, जाति से भी लोग पुकारे जाते हैं, बभाइन चमाइन डोमाइन आदि आदि। शबर जाति जंगली जाति नीच जाति की थी, भील कुल की थी, जंगली कुल नीचे कुल की थी, से भिलनी। न भिलनी नाम है न सबरी नाम है, उसका नाम है सर्वनी। सबरी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, उसका नाम है सर्वनी। देखने में कुरूपा थी, नीच जाति की थी, नीच कुल में जन्म ली थी। छुआछूत का बाद उनको पानी के लिए रोक दिया था। जब नहीं गई तो पानी सर गए। साध अवज्ञा तुर्क भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। अब जो तकलीफ इनको हुई अब सब बाबा जी को हो गए। वही भगवान श्री राम ने कहा कि आप लोग अपना पैर वहाँ रखिए तो जल शुद्ध हो जाएगा। कहा नहीं, आप भगवान हैं, आप पैर रखोगे तो शुद्ध हो जाएगा। भक्ति के प्रभाव से जल शुद्ध होगा। इन्होंने कहा मैं बात नहीं दोहराऊंगा, चलिए। भगवान घूम के आए, जल जैसा का तैसा रह गए। तब एक एक करके सभी साधु लोग जल में प्रवेश किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भगवान ने पूछा कोई बच गया है? कहा हाँ, एक तो भिलनी बच गई है। कितना बाबा जी सब मुंह काम बनाने लग गया। भगवान ने कहा उसको ही बुला लो। जैसे भगवान का नाम सुने दुलखले आ गए, चरणों में प्रणाम की, प्रभु क्या आज्ञा है, कैसे ऐसे बात है। सबों ने चरण रखा, आप भी जाइए। भगवान राम को प्रणाम करके चली गई। मना किया, कोई शोक नहीं, आज भगवान का नहीं, कोई हर्ष नहीं। जो भक्त होते हैं हर शोक से ऊपर होते हैं। ये भक्ति का प्रकाष्ठा है। जैसे सबरी गई, जैसे पैर उसका पानी में पड़ा, पानी कंचन हो गया। जितना भी वहाँ पर महात्मा रहते थे, मल्ला वाला, जटा वाला, गिरवा वाला, मोछ दाढ़ी वाला, सब का दिमाग ठंडा हो गया कि भक्ति किसको कहते हैं। सबका होश हवास हो गया। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के। जब तक ऐसा नहीं होगा भक्ति टिकवे नहीं करेगी, भक्ति नहीं टिकेगी। शबरी नमूना थे। संतों का संग करने से परमात्मा स्वरूप का जानकारी होता है। परमात्मा किसको कहते हैं? हम लोग रोजे गाते, आज भी गाएं, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, ये परमात्मा है। एक ही एक है, ये दो नहीं हो सकते हैं। एक ही एक है, आदि अंत रहित है,
आदि कहते प्रारंभ को, अंत कहते समाप्ति को। सब चीज में आदि अंत होता है, परमात्मा में आदि अंत नहीं होता है। अगर आदि अंत हो जाएगा तो परमात्मा नहीं होगा, वो अनंत है। तो विचार करके कहो, जो अनंत होगा वो दुगो होगा, यदि दुगो हो जाएगा तो ससीम हो जाएगा, वो असीम नहीं हो सकता। पढ़े लिखे हैं, अनंत जब कभी भी होगा एक होगा, जब एक के होगा तो विष्णु और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी होगा देखो। ये द्वैत ज्ञान है, अद्वैत में दुख है। खबर है समझिए, सरस्वती माँ और ब्रह्मा जी होंगे, पार्वती भगवान शंकर होगा, रानी सती होगी। न वे स्त्री है न वे पुरुष है, लेकिन जगत का वे सृजनहार हैं, इसलिए माँ कहलाती है, स्त्रीलिंग नहीं है। और सारे जगत के वे पालन करने हारे हैं, पुरुष लिंग नहीं है। ये पढ़ाई संत पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई पढ़ के जो भक्ति करते हैं वो मेरा सबरी कबीर नानक की तरफ हो जाते हैं। यही छोड़ के जो करते हैं वो बौखते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। उसका जन्म मरण नहीं छूटता, उसका दुख नहीं छूटता है। जो खुद दे दुख में आपको कैसे सुखी कर देगा? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है आपको कैसे पढ़ा देगा? ब्रह्मा विष्णु अपने द्वैत ज्ञान में है, तो ब्रह्मलोक चले जाइए तो आप अद्वैत ज्ञान कैसे प्राप्त करिएगा? रामायण का पाठ हुआ है माँ सबरी का, जो गति सबरी की हुई माँ कौशल्या की नहीं हुई। जो गति सबरी की हुई दशरथ जी का नहीं हुआ। अगले जन्म में तपस्या किए थे, विष्णु भगवान दर्शन दिए थे, तो वही विष्णु भगवान बेटा बने। जब दशरथ जी शरीर छोड़ दिए तो पढ़िए स्वर्ग गए, तो फिर जन्म मरण तो नहीं छूटा। जवानी में कौशल्या विधवा हो गए, दुख छूटा। तो जो गति माँ सबरी की हुई, क्या सुने? तजी जो पावक दे हरिपद लीन भाई जहाँ नहीं, फिर जहाँ से लौट करके जीवात्मा नहीं आता है, अद्वैत ज्ञान है। कई कथा सकल बिलोक हरिमुख, भगवान जाने लगे। तजी जो पावक दे हरिपद, भगवान के सामने में भी कई कथा सकल। भक्त का दुख भगवान हरते हैं कि नहीं? यहाँ भक्त भगवान का दुख हर रहे हैं। सबरी ने कई कथा का, क्यों प्रभु रो रहे हो? आपकी भार्या सीता को रावण ले गए, जाइए पंपा सरोवर सुग्रीव से मिताई कीजिए, बांदरी सेना मिलेगी, चढ़ाई कीजिए, जीत होगी, सीता जी को लेकर राज्य कीजिए। सवरिये बता रहे भगवान। कहा जाना चाहता, कहा नहीं, मेरे गुरु ने वैसा नहीं कहा है। मेरे गुरु ने कहा उनका दर्शन करके मेरे पास आ जाना। इसलिए अब आप खड़े रहो, मैं जाऊंगी गुरु महाराज के पास। पदावली आप लोग पढ़ते हैं, अंतर के अंतिम तह में दाढ़ी वाला की मोछ वाला की गरबा वाला, समझ में आ रहा है? धोती वाला, कुर्ता वाला, शरीर वाला, अंतर के अंतिम तह में ये परमात्मा स्वरूप है। या ऐसा समझो कि अपने इष्ट का आत्म स्वरूप है। इसलिए गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का जो निर्णय नहीं जानता उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। जो अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा वो परमात्मा को प्राप्त करके आवागमन से छूट जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी। सबरी के माध्यम से जो भगवान हम लोगों को ज्ञान दिया है, अगर हम लोग इस पर चले तो कल्याण हो जाए। रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति। सुनते तो हम लोग हैं, कोई प्रभाव पड़ता है। एक घुड़सवार एक जगह घोड़े को जोड़ा बैठ गए,
कथा कहने वाला कह रहा था कि शरीर तो मरने वाला है, आज न कल मर जाएंगे। जिन्होंने भक्ति नहीं की मर करके भूत प्रेत बनते हैं, दुर्गति में जाते हैं। जिन्होंने भक्ति की उसका जीवन उद्धार हो जाता है। अगर इस जन्म में भजन कर लिया तो ठीक है। आधी आधी बात सुना, बैराग हो गया, उठ गया, घोड़ा किसी को दे दिया, कुर्ता किसी को, मिर्जा किसी को, चल दिया। कि जब शरीर भजन के लिए मिला है तो भजन करना है। जहाँ ते पंथ चले मन लाए तो हरि काहे न होए सहाय। तो ऐसे गुरु मिल गए, जुक्ति ले लिया, बैठ के खूब भजन किया। 12-14 वर्ष के बाद उसी रास्ते से गुजरा, देखा कि हो रहा है, भगवान का दरबार लगा हुआ है। लोगों से पूछा भाई कितने दिन से सुनते हो? का 30 वर्ष से। तुम कितने दिन से सुनते हो? 20 वर्ष से, 15 वर्ष से, 5 वर्ष से। सुन कर मुस्कुराया, का तुम लोग गजब के हो। यही स्थान है कि ये गुस्सा हमको लगा था, अभी तक होश नहीं है। तुम लोग इतना गुस्सा पर गुस्सा खाते हो, जदियो सचेत नहीं होता है, करके चल दे। समझ में आया? कुछ समझ में आया? सलाई 2 तरह की है। बैसाख महीना में सलाई देखिए, एक बार मारिए भक्त जल जाता है। जो संस्कारी होता है उसका संस्कार तुरंत लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग तो भादों महीना का टूट जाने करेंगे, वही घुमा फिरा नहीं न होगा। रतिमम कथा प्रसंग, कथाओं को सुन करके रत होकर के जो सुनेगा, जो बनना चाहेगा बन जाएगा। और जो सुनता है उसको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने पर गुरु का खोज करता है तो गुरु रास्ता बतला देते हैं। यह शरीर किस लिए मिला है? रामानुग्रह ने लिख दिया। एक विद्यार्थी, देह धरे का फल या भाई, क्या फल है? भजे राम सब काम ब्याई। तमाम कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। पेड़ रख करके चल दिए, आज इतना भजन कर लिया कि लाखों का लाख उनका चेला बना हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझ में आ रहा है? लाखों के लाख चेला बना हुआ है। चरणदास जी महाराज को वैराग्य हुआ, हिमालय में भटक रहे थे, सुखदेव मुनि प्रकट हो गए, भजन भेद बता दिए, जाके ध्यान कर। चरणदास जी महाराज मारवाड़ के थे, भजन किए। जैसे सुखदेव मुनि थे गुरु, वैसा शिष्य हो गए। उसी के शिष्य आते सहजबाई है, बचपन से सत्संग में जाती थी, भजन अभ्यास में बहुत ऊंचे थी। लेकिन माँ बाप ब्याह करेगा कि नहीं करेगा? शादी नहीं होगी। आज शादी है, सिंदूरदान होगा, गुरु की दृष्टि पर। तीसरी भक्ति मान, गुरु पद पंकज सेवा, सुने हो अभी? गुरु महाराज के मन में आ गया, जरा सा चुक जाएगी तो गड़बड़ा जाए, तुरंत खराऊं पहने चल दिए। शादी हो रही है, कैसा घर होगा समझ लो। सारी विध हो गई, अब मांग फारी जा रही है। उसी समय में उनके गुरु पढ़ते चल दिए, चलना है रहना नहीं, चलना है विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ भाव वैसी। सुन ली, संतों की वाणी सुनने वाली थी, समझने वाली थी। सोचने लगी क्या करूं। सहेलियों से कहा कि मेरा मांग फाड़ना छोड़ दो। सहेलियों ने कहा कि सारा विध हो गया, अब सिंदूरदान होगा, काम खत्म है। कहा नहीं, मांग फाड़ना छोड़ दो। छोड़ दे, उठ के खड़ी हुए और चल दिए। आंगन से निकली, दरवाजे से निकली, जाते ही रह गए। लोग देखते ही रह गया। चरणदास जी कुछ पर जाकर गिर गए, रोने लगे। गुरु ने कहा बेटी रोने काम नहीं है, संसारे को जीत के तुम चली आई। श्री सद्गुरु महाराज की। संसार का आंख तो बड़ा खराब होता है ना। हल्ला हो गया, बचपन से जाती थी तो जिसका आंख
पापों से भरा हुआ, उसको तो पाप में सूझेगा। चोर का आंख चोरी में, व्यभिचारी का आंख व्यभिचार में, आदि आदि क्या क्या हल्ला हो गया। बारात वाले भी बड़े मजे से चले गए, बड़ा अच्छा फैसला हो गया, ये हो गया, वो भी खुशी खुशी चला गया। लेकिन हमारी बात को सुनो, बादल में छिपा हुआ सूरज कितना देर रहेगा? बादल में छिपा हुआ सूरज जब तक हवा का झोंका नहीं चला है, जैसे झोंका आएगा बादल तितिर बितिर हो जाएगा। तो रहे दिन में तितिर बितिर हो गया, प्रखर सूरज की तरह निकल गए और संसार को चेताने लग गए, संसार को उपदेश देने लग गए, संसार उसका पूजा करने लग गया। जब ये बात उसको लगा जो शादी करने के लिए आया था, तो माथा धुनने लग गया कि काश अगर वो लड़की मेरे खानदान में पैर रख देते, हमारा खानदान का उद्धार हो जाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पी मिलन को आनिए, उसी सहजों की वाणी है, उसी की वाणी है। रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, वह ने मन खाते ही। इसलिए शरीर से क्या करो, आपन ही को खोज, अपना खोज कर लो, काम बन जाए। समझ में आया कि आपन हुक्म खोज? नहीं समझ में आया। बिछावन पर सोए हो, सपना रहे हो, गंगा जी में डूब रहे हो, ठीक ठीक बोलो कि पलंगरी पर का मजा ले रहे हो कि डूबने का दुख भोग रहे हो? कहोगे डूबने का दुख भोग रहे हो। कोई उसी जगह अपने को जो खोज लिया उसी को जगा हुआ कहते हैं, आप जाने उसको कहते हैं। कोई जगा हुआ है, तुमको जगा दिया, जैसे तुम आंखें खुली क्या देखे? जैसे अपनी आंखें खुली, पहले मैं अपने को पहचाना, और जैसे पहचाना होगा कि तुम्हारी माँ है, पिता है, घर है, पति है, पत्नी है, नहीं ना, अपने पहचान करते पहचान गए ना, समझ में आ रहा है? उसी तरह से जो आत्मा का पहचान कर लेता है, वो परमात्मा को पहचान करके परमात्मा में जाके परमात्मा हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही काम करने को शरीर मिला है। आप उन्हीं को खोजो, अपने आप को खोज लो। इसको आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मीरा ने अपने को खोज ली, सबरी ने खोज ली, कबीर नानक ने खोज लिया, गुरु जी ने खोज लिया, हम लोग संसार को खोज लिए। ये हमारी पत्नी, ये हमारा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा फल है, तो रोते रहो जीवन में। जैसे सपना में रो रहा है, तो रोना कब बंद होगा? ठीक ठीक बताओ। रोना तब बंद होगा जब अवस्था बदलेगी, अवस्था बदलेगी, ज्ञान बदल जाएगा, रोना छूट जाएगा। उसी तरह से ध्यान करो, अंदर में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार से ऊपर उठ जाओगे, रोना छूट जाएगा, रोना छूट जाएगा। आप उन्हें को खोज, मिले जब राम से नहीं, हरि को भूजे छोपरे, सहजो जीवन छात, सुखिया तभी होए गो, जब सुमरे गो करता। रामदेव जी महाराज मनिहारी में थे, हम लोग गुरु जी के पास एक एक भजन गाते थे। वे मारवाड़ी ब्राह्मण थे, उनकी पारी आई, गुरु जी ने कहा रामदेव तुम गाओ, तो वे गाए। रामदेव जी महाराज ने भजन गाया कि कायारा मंदिर माही जी मन, राम से मिलावा कैसा। मंदिर में चार कोना, चौथे में चरगोधन को, और पहरो लगे, पूरा भजन वे गाए। उसमें दृश्य और नादानुसंधान दोनों है। संतों को सही ज्ञान चाहिए। जैसे ये भजन को पूरा किए, गुरु महाराज बड़े खुश हो गए। कहा रामदेव, काजी, अरे मारवाड़ी भाषा में भजन है, काजी मेरा का है, काजी का तुम मारवाड़ी ब्राह्मण हो, तुम इसका अर्थ कहो। बड़े विनम्र थे, बड़े विनम्र थे। 66-67 में मनिहारी में रहते थे, कहीं पढ़ते थे, कहीं रहते, जरियो सा गलती होता वहीं से टोक देते थे। हमको पढ़ाए थे,
तो समय उम्र हमारी कम थी, बहुत उम्र के थे रामदेव जी महाराज। बड़े विनम्र थे, उठ के ठहरे हुए हाथ जोड़ लिए, हजूर के शरण में आया हूँ ब्राह्मण बनने के लिए। और हजूर मरवारी तो हैं, लेकिन हम तो नहीं बता सकेंगे, हमारे गुरु तो बताएंगे करें। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि मंदिर में नारी नाचे, करमन की पोथी बाँचे, वारे हाथा मेहंदी राचे। ये जीवात्मा है, जो मेहंदी राचे ये प्रकाश है। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, तो अंदर में अगर प्रकाश मिल जाए तो जीवात्मा का सुहाग जग गया, वो जीवात्मा सुहागिन हो गई। संतों ने आत्मा को पत्नी बना दिया तो परमात्मा को पति बना दिया, आत्मा को बेटा बना दिया तो परमात्मा को पिता बना दिया। हम समझ सके, हम समझ सके। पर हाथा मेहंदी राचे जमण सुहागिन बनावला कैसा, हृदय फट जाएगा, रो दोगे, खाना अच्छा नहीं लगेगा, भोजन धसेगा नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या हमको सुहागिन नहीं बनाओगे? कितना दर्द भरा हुआ है, कितना दर्द भरा हुआ है। मंदिर में नारी नाचे, ये रानी सती का मंदिर नहीं है, तुम्हारा शरीर मंदिर है। शरीर में तुम अर्थात आत्मा, नारी जीवात्मा। मंदिर में नारी नाचे, जीवात्मा नाचते, कर्मंती पोथी बाँचे। अच्छा बुरा जो कर्म किए हैं वो मन में आते रहता है। और हाथा मेहंदी नाचे, अगर बढ़िया कर्म हो गया, गुरु मिल गया, अच्छा भजन किए और हाथा मेहंदी नाचे, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। मेहंदी का रंग लाली है। यहाँ मेहंदी से शब्द है कि वह अंदर में प्रकाश प्राप्त कर लेता है, वह सुहागिन हो गई। जिन्होंने प्रकाश नहीं पाया, अंधकार में है, तो काम सताएगा, क्रोध सताएगा, लोभ सताएगा, मनुष्य में पशु बन जाता है। जो को कर्म नहीं करने का सब कर लेता है, सबको कर्म कर लेता है। मंदिर में अमृत कुओ, उनका ऊपर धरो एक कुओ, उठा प्यासो मरे एक सुओ। जी हमारी प्यास मिटावला कैसा, ये नादान संधान है। शब्द का कुआं आपके शरीर के अंदर में है, ये अमृत है। मंदिर में अमृत कुओ, उनका ऊपर धरो एक कुओ, ये प्रकाश है। प्रकाश को हटा दो, शब्द मिलेगा। अंधकार को हटा दो तो प्रकाश मिलेगा, प्रकाश को हटा दो शब्द मिलेगा। कुआं पर एक तुआ धरा हुआ, मतलब एक आवरण है। मंदिर में अमृत कुओ, कुआं, उनका ऊपर धरो एक तो आवरण, ये प्रकाश का आवरण है। बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, बिंदु पीठ निर्भिद्या नादलिंगोपस्थितम। अंधकार के हटाने पर प्रकाश की प्राप्ति होगी। और मेरी बात सुनो, जो प्रकाश रूपी तुआ को हटा दिया, आवरण को, तो अमृत पीता है, वह शब्द है। शब्द कहो जीव संशय नाही, सहा भयो तेरो संग। साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कह लीजिए। शब्द है माया जगत पानी, शब्द के प्रसारा। इसीलिए हम लोग रोज गाते हैं, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाथ सब, ब्रह्मोम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही। प्रकार ध्वन्यात्मक, तो वर्णात्मक नाम नहीं है। वर्णात्मक वर्ण में लिखा जाता है, हे राम, हे कृष्ण, हे गुरु आदि आदि। तो वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक है। और सुना जाता है, लेकिन कान से नहीं सुना जाता है। ये कान से नहीं सुना जाता है। तब कौन कान से सुना जाता है? सुना सूरत के कान से, उस सूरत से सुना जाता है। परिणाम क्या होता है? ये जड़ शरीर यहाँ समाधि में बैठे रह जाता है। सूरत चेतन को कहते हैं, चेतन चेतन में रह जाता है, आत्मा परमात्मा को पा करके आत्मा अमर हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज उनका ऊपर धरियो एक दुओ, उठा प्यासो मर एक सुओ। जी हमारी प्यास मिटावला कैसा, क्या तुम मेरे प्यास को नहीं मिटाओगे? हृदय रो देगा, कहाँ गिरे हुए।
सब में प्रश्नवाचक चिन्ह है, सब में प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या सुहागिन नहीं बनाओगे? क्या प्यास नहीं मिटाओगे? ये मीरा की वाणी है। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक जात। भाषा की भिन्नता होगी, भाव की भिन्नता नहीं होगी। थन मेरा वाई ध्यावे, चरना में शीश नवावे। यहाँ चरण बिंदु है, पैर नहीं है। यहाँ चरण बिंदु है, शीश मथा नहीं है, सूरत है। बड़ा गंभीर ज्ञान है संत मत का। जो ऊंचा ऊंचा ज्ञान नहीं जानता है, ऊपर बाहर बाहर बात करता है। गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, समझा गए। बिंदु परमात्मा का चरण है, प्रकाश और सब परमात्मा का शरीर है, और निःशब्दम परमम पदम परमात्मा का मस्तक है। कहीं जाते हैं ना, बहुत भक्त पानी लेके आ जाता है, बाबा पैर धोने, हमको खूब धो के पियो न, कुछ न होगा, पियो न खूब। चरणामृत का जो गुण है तुम पढ़ करके देखो, कौन पी लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम बता देते हैं, उस चरण को प्राप्त कर लो, अवश्य मिल जाएगा। जैसे बिंदु पर कोई अपने को प्राप्त कर लेगा, ये परमात्मा का चरण है, उसका मन कंट्रोल में आ जाएगा, काम क्रोध नहीं उबलेगा उसका। ये पीने दो तुम, देखो पक्का तुरंत प्रमाण मिल जाएगा। इसीलिए अभ्यास सबरी ने की थी, पूर्ण थी। भगवान ने उसका माध्यम बना करके हम लोगों के ज्ञान बताया। स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, जाप करना चाहिए, ये भक्ति के अंदर में है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, ये मंत्र जाप करने के लिए गुरु बतलाएगा। आपके अलमारी में बहुत दवाइयाँ हैं, आपको बीमारी है, अपने से निकाल के नहीं खाओगे, डॉक्टर आएगा निकाल के खिला देगा तो ठीक हो जाओगे। जब तक गुरु नहीं करोगे, अपने मन से नहीं हो सकता है। गुरु बिन भवन तरैन कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होए। गुरु बतला देगा, एक नाम का जाप करो, रूप का ध्यान करो। इसको मानस योग वेद में कहा गया। सत्संग योग भाग 1 का पहले मंत्र में पढ़िए, मानस योग है। मन को समेटने के लिए मंत्र जप है। जपात सिद्धि, जो चाहोगे हो जाएगा, बड़ा कल्याण होगा। जो जप करते हैं, जो चाहते हैं, हो जाता है। जप में ताकत है। हम अभी आपके कलकत्ते में, हमको एक सत्संगी ले गया था भागलपुर से, घोघा स्टेशन उतर के एक देहात में जाके हम सत्संग कर रहे थे। रात का सत्संग समाप्त हुआ, भोजन करके हम बिछावन पर लेट गए। हमारा जो सेवक था चला गया भोजन करने। एक लड़का आकर मेरा पैर दबाने लग गया। मैंने कहा कौन है तुम, नाम बताया। हमको छोड़ दो, मेरा सेवक आएगा दबाएगा, तुम हट जाओ। कहा कि बाबा मारबो करेगा तो दबाएंगे। हम कितना ढीठ क्यों बनता है। तो हम कुछ कार्य से बोले तो रोने लग गया कि बाबा हमारी बात सुनिए। का क्या बात है बोलो। कहा बाबा हम दीक्षित हैं, मैंने दीक्षा ले ली है और मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी भी दीक्षित, मेरी माँ दीक्षित, हम सत्संगी परिवार के बच्चे हैं। बाबा सुनिए, जिंदा रहे हैं आप ही लोगों का सेवा करने के लिए। 1 बजे रात में बदमाश ने मेरी किवारी तोड़ कर अंदर घुस गया, गट्टा पकड़ करके खींच लिया। मेरी माँ जग गई, देख ली, जैसे माँ आई बदमाश ने ऐसे मारा, मेरी माँ गिर गई। हमको 3 मिनट सटाया, बाहर कर लिया। जैसे बाहर आए 4-5 बदमाश था, 3 मिनट सटा कर लेके चल दिया। अब हम क्या करते, चिल्ला भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो हम गुरु महाराज जी को सुमरने लगे, गुरु महाराज हमको बचा लीजिए, गुरु महाराज हमको बचा लीजिए। जब कर रहे हैं मने मन, और एकांत सुनसान जंगल में लेके चला गया। उसका सरदार ने कहा कि काहे के लिए पकड़ के रखे हो, कहाँ जाएगा ये, छोड़ दो।
इसको मारना है, लेकिन ऐसे नहीं मारना है, इसको तरपा तरपा के मारना है, सबको त्रिनट्टी करो। बाबा सबने गोली भर लिया। उसमें से एक बदमाश आया, गर्दन पर हमको धक्का मारते अपशब्द कहा। हम समझ गए बस अंतिम जीवन है। तुम बड़ी जोर से फान गए और खूब जोर से चिल्लाए, गुरु महाराज हमको बचा लीजिए। अब बाबा हम जी जान से भागे जा रहे हैं, वो लोग सब ठंडक छोड़ रहा है, किसी का दाएं से, किसी का बाएं से, किसी का ऊपर से धाए धाए छूट रहा है। हम जी जान से भागे जा रहे हैं। बाबा विश्वास कीजिए कि भागते भागते हम अपने आंगन में आके गिर गए, एक को गोली हमारे देह में नहीं लगा। श्री सद्गुरु महाराज मंत्र जाप मंदिर विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है। कहा बाबा हम आंगन में आके गिर गए, एक गोली मेरे देह में नहीं लगा। मेरी माँ जैसे देखी दौड़ कर आई, गोदी में उठा ली, आंचल से पूछने लगे कि बेटा जब से तुमको बदमाश लेके चला गया था, गुरु महाराज जी के आगे में मैं अपना आंचल बिछा दी थी और भीख मांगती थी मेरा बेटा घुरा दीजिए। तब से बेटा मैं रो रही थी, मेरा बेटा घुरा दीजिए। बेटा गुरु महाराज जी ने मेरी विनती सुन ली, तुम लौट के चले आए, अब वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। 14 आदमी मारने वाला था बाबा हमको, 12 आदमी लापता है, कोई पकड़ा गया, कोई मारा गया, कोई जेल में है, 2 बाबा बचा है। हमारे पर जैसे दृष्टि पड़ती है तो वो लोग कभी कभी बोल देता है कि जब से तुम्हारे ऊपर हम लोग हाथ उठाए तब से हमारा गोले खत्म हो गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुख वेद प्रकाशा। 5 भजन मोटी मोटी है। अब है छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन किसको कहते हैं? जो विदेश से पढ़ के आवे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ले, मांस का शराब पिए। इसीलिए गुरु महाराज ने टिप्पणी में लिख दिया है कि 5 पापों को जो नहीं करता वह सज्जन होता है। इसीलिए 5 भक्ति में तो गलती करेगा तो कर सकता है, लेकिन छठी भक्ति में अगर गलती करेगा तो एक को डेग नहीं बढ़ सकेगा। ऊंची अटरिया लाल के बगड़िया, निर्गुण से बिछी पचरंगी झालर सुख सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद करोला सोहे, मांग सिंदूर भरी, से सुख मना मेरा सोहे। ये छठी भक्ति है। ऊंची अटरिया 2 महला। मेरे हाथ को देखो, नीचे आज्ञा चक्र से नीचे को पिंड कहते हैं और आज्ञा चक्र से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। मेरा सोती है लेकिन नीचे में नहीं सोती। खूब बढ़िया से समझो। गुरु महाराज जी कैसे गुरु मिले, एक कथानक वाला कथा कहता है, लेकिन मेरे गुरु वेदांती थे। खारदम वेदांत, सार ज्ञान को जानो, पिंड को छोड़ कर ब्रह्मांड में जाकर के मेरा सोती थी। ऊंची अटरिया, जहां ऊंची अटरिया है लाल केवरिया, ये प्रकाश है। निर्गुण सहज बिछे, ये बिछौना है। पचरंगी झालर सुख सोए, उसमें 5 रंग का झालर लटक रहा है। तो ये तो कहते हैं पचरंगी झालर सुख सोए, और 5 रंग का अगर ये कलर पूछना है तो गुरु महाराज से पूछो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही, सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर कता दिखाता है। ये रंग देखता है, इसलिए आंख बंद करके ध्यान करो। रात में जुगनू उड़ता है कि नहीं, अगर वैसा भी नजर में आवे समझ लो ध्यान ठीक है। पीला देखो, नीला देखो, अंदर में यह जो हमारा शरीर संसार है, जो पिंड से ब्रह्मांड है, पिंड के जिस स्तर पर जीवात्मा रहता है ब्रह्मांड के उसी स्तर पर रहता है। जो पिंड के सारे स्तरों को पार कर जाता है ब्रह्मांड के सारे स्तरों को पार कर जाता है। ये धरती, पानी, अग्नि, हवा, आकाश जो है, इसी 5 का 5 कलर है। पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही, सन्मुख करता है। ठीक ठीक देखो, ये छठी भक्ति है। छठ दम से विरति भाव कर्मा निरत निरंतर। इस भक्ति में आगे वही बढ़ेगा जो सज्जन धर्म का पालन करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, मांस मछली दारू शराब नहीं लेगा, अपने
पति के अलावे या अपने पत्नी के अलावे, दोनों को उल्टा दो, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, जिसका मन इधर उधर गड़बड़ नहीं करता है, मतलब व्यभिचार की ओर मन नहीं जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी पाप नहीं करो, वचन से भी नहीं, अकर्म से तो कर्मे नहीं करो, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा नाविर्तो दुश्चरितान ना शांतो न समाहित न शांत मानस बापे प्रज्ञान निर्मा पुण्यात। जो दुश्चरित से अपने को अलग नहीं किया है वही भजन में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए छठ दम शील विरति भाव कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे हाथ को देखो, एक खुट्टा गर गया है उसको उखाड़ना है, एक खुट्टा गरा हुआ है उसको उखाड़ना है, ऐसे पकड़ना होगा ना कि नहीं? समझ में आ रहा है? संपूर्ण शरीर की शक्ति ताकत बल कहाँ आ जाएगा? ये पकड़ में। समझ में आ रहा है? हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंख नाक संपूर्ण शरीर की शक्तियां ही पकड़ में आ जाएगी। ताकत लगाने खुट्टा उखड़ेगा कि नहीं? उखड़ जाएगा ना। दोनों दृष्टि की धार को जोड़ करके उखाड़ो, अंधकार उखड़ जाएगा, प्रकाश में चले जाओ। ये गुरुमा जी सिखा के गए। पर्दा पहले फोर उड़ानी, ये अंधकार है। पर्दा पहले और उड़ानी, गगन द्वार देखा एक तारा, अनहदनाथ सुने झनकारा, अनहद सुने गुने ने भाई सूर ठीक ठहर जल जाए। निर्गुण सेज बिछी पचरंगी झालर शुभ सो है, फूलन फूल कली बाजू बंद करुला सो है। इस संतों के वाणी में रस है, गहराई है। जो उस रास्ता पर चला है उसी का सुनो, जी हाँ ललच जाएगा, करोगे तो मिलवे करेगा, नहीं ललचेगा तो नहीं होगा। कोई चीज बढ़िया खाने का कोई गुणगान कर रहा है तो जी हाँ में पानी आ जाता है, हमरे लिए लेते आइएगा कि नहीं? जब खाते हो तो मजा लगता है, आनंद आता है कि नहीं? उसी तरह सत्संग रोज करो, मन में हवस होगे, बैठोगे अभ्यास करोगे, अगर एक को दिन देख लोगे तो जीवने सफल हो जाएगा। सदगुरु जीवने सफल हो जाएगा। बाजू बंद करुला सोए, मान सिंदूर भरी। करुला और बाजू हमारी माँ बहन पहनती है। आजकल तो माँ बहन की पहने की लोकर पहनता है तो बुझबे नहीं करती है कि किसको क्या कहते हैं। गुरु महाराज जैसे गुरु मिले हैं, देखो मेरे हाथ को, कलाई में जो पहनी जाती है उसको करुला कहते हैं, इसको करुला कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर में देखो 5 उंगलियां हैं कि नहीं? तो जो करुला पहनती है उसके 5 इंद्रियां बस में हो जाती है। ये छठी भक्ति है। किसी भी इंद्रियों में चेतन की धाराएं नहीं रहती है, इसीलिए उससे अब कुकर्म नहीं होगा। ये करुला मीरा पहनते थे, सबको पहनना चाहिए कि नहीं? पहनना चाहिए। ये छठी भक्ति है, ये छठी भक्ति है। बाजू बंद करुला सो है। बाजू माही को कहते हैं। करुला जो पहनेगा जो भक्त, अंदर में बिंदु का दर्शन, प्रकाश का दर्शन होगा, वही शब्द पकड़ेगा। वहाँ विविध शब्द आता है, झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुने मृदंग सुनिए, विविध शब्द आता है। अब आपको फिर भजन भेद लेना चाहिए कि उनमें से कौन सा शब्द को पकड़ें, इसका नादान संधान कहते हैं। उसी में से जो शब्द पकड़ना चाहिए बतला देता है। प्रकाश पर चलना कठिन है, शब्द में चलना सरल है। गुरुनाथ ने कहा कि कोई लड़की की शादी हो रही है, हम लोग पहुंच गए तो मरवा देखते हैं, तो सजावट देखने में बड़ा मन लगता है। आँख कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं, लेकिन उस सजावट पर आँख लगी हुई हम देख रहे हैं, अंग्रेजी बाजा बजने लग जाए तब क्या होगा? आँख तो मरवा पर है, आँख मरवा पर है, लेकिन हम अब मरवा पर नहीं, हम बाजा में हैं।
चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकाले वो कहने पीरा, सत शब्द बस शरीर सुनाए सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कपल हो ढल के ध्यान से। ये करुला पिनो, ये बाजू पिनो, ये सार शब्द है। सार शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति कुलसावे ना। बाजू बंद करुला सोए, मांग सिंदूर भरे, से सुखाना मेरा सो। ये जितना जितना बात आप लोग सुन लिए होगा कैसे, आखिरी में सुन लीजिए कि मेरा कहती है कि सिमरन थाल हाथ में लेना शोभा अधिक भली, तब से सुखना मेरा शोभा सुभाष घरी। तो सिमरन थाल हाथ में लेना, भगवान को आरती तुम लोग को नहीं दिखाए हो, थरिया दोनों हाथ से पकड़ते हो कि नहीं, और थरिया में घी लगा कर आखिर लगाते नहीं हो या कपूरे में, तो थाली दोनों हाथ से नहीं पकड़ते हो। और यदि थरिया छूट जाता आरती को बढ़िया हो जाएगा ना। हम बोलो हम खत्म करने जा रहे हैं, खूब होश हवास में सुनो, जितना सुन लिए हो वो आधारित किस पर है। तो मेरा कहते है कि सिमरन थाल हाथ में लेना, सिमरन का अर्थ है मंत्र, हाथ का अर्थ में हाथ नहीं है। खूब बढ़िया सुनिए, मंत्र को मन रूपी हाथ से पकड़ कर रही है, ये मानस जाप है। क्या है ये? मानस जाप है। तो मंत्र आपका थरिया है। मंत्र क्या है? सिमरन होना मंत्र, मंत्र आपका थरिया है। मन रूपी हाथ से पकड़ करके रखो। अगर मन रूपी हाथ से थरिया पकड़ के रखोगे तो उधर सब काम बन जाएगा, कहीं थरिया छूट गया तो कोनो काम नहीं बनेगा। चलते फिरते उठते बैठते, खेत में खमार में, परिवार में, कारोबार में, रोजगार में, कहीं हो जप करो। हाथ से थरिया गिरे नहीं, अगर थरिया गिरा क्या आरती खत्म। मन जाप करना छोड़ देगा तुरंत मन पाप करेगा। बढ़िया बढ़िया फ्लैट तकिया लगा करके सोता, तकिया भिज गया रोते रोते, और कितना सुसाइड कर लेता है, यही ज्ञान के अभाव में। जो ये ज्ञान में आ जाएगा वो शरीर का स्वाद जानता है, वो तो 100 बरस जीने के लिए चाहता है, और जो इस शरीर का स्वाद नहीं जानता है वो जहर खा के मर जाता है। इसलिए सत्संग करो। सिमरन थाल हाथ में लेना शोभा अधिक भली। हरदम जब करते रहो, मुस्कुराते रहोगे, जो कोई तुम्हारे पास आएगा वो हंसने लग जाएगा। हम नहीं कह रहे, मेरा कह रहे। सिमरन थाल हाथ में लेना शोभा अधिक भली, भगवती हो जाओगी, भगवान हो जाओगे। लोग प्रणाम करेगा, चढ़वा चढ़ाएगा। खतरिया छूट गया तो बस चौपटे हो जाएगा। सबसे बड़ी बात याद रख लो, सिमरन थाल हाथ में लेना शोभा अधिक भले, सुंदरता बढ़ जाएगी। क्या? से सुखमना मेरा शोभा। तुरंत रजोगुनी तमोगुनी खत्म हो जाएगा, सुखमना में घुसोगे, आनंदे आनंद बाधे प्रत्येक खोन, आनंद के सागर में चले जाओगे। ये ज्ञान भक्ति है, इसीलिए बार बार इस भक्ति को सुनिए। जो इस भक्ति को बार बार सुनते हैं, दीक्षा लेके ध्यान करते हैं, तो जो जितना सा ध्यान में चढ़े हैं उसको पता है कितना आनंद आता है। अगर कोई जप बन गया है तो उसको पता है कि जप में कितना आनंद है। कोई मजे का ठीक हो बहुत दर्शन कर रहा है तो उसको पता है। कोई अंदर में बिजली का चटक तारा देख रहा है उसको पता है। कोई अंदर में नादान संधान का सब सुन रहा है उसको पता है। जान आई सोई जही बनी आई, बन बे ने क्या तो कहाँ जाने। जान आई सोई जही बनी आई, जो जय कला कुशलता कांसो सुलभ सदा सुखारे, सपरे सन्मुख जल प्रवाह सुर सराय बहे गज भारे। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश काल कहना है, तुलसीदास साहेन संशय निरंजन जाए। इस ज्ञान को बार बार सुनिए, समझिए, करिए,
तो जीवन सफल होगा। यानी शब्दों के साथ एक बार प्रेम से कहिए श्री सद्गुरु महाराज